जय जय सतगुरु मेरे, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो अमरपुरी के डेरे। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। यानी जय जयकार भगत ने केवल अपने सतगुरु की करनी है, अपने गुरुदेव भगवान की करनी है। अन्य कोई यहां पर जय जय करने के योग्य नहीं है। एकमात्र पूज्य जय जयकार के योग्य, दंडोत प्रणाम के योग्य एकमात्र तत्वदर्शी संत होता है। और वे संत बड़े सौभाग्य से आज हमें प्राप्त हैं। तो जय जयकार केवल अपने गुरुदेव की, अन्य किसी भी महापुरुष की नहीं। अपने ही इस कबीर पंथ में जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे गरीबदास जी हो, शीतल दास जी हो, दादा गुरु जी हो, गुरु परंपरा के तहत जितने भी महापुरुष हैं, उनमें से कोई भी क्यों ना हो, जय जयकार हमने केवल अपने गुरुदेव भगवान की करनी है। बाकी सम्मान सबका, आदर सबका। और आदर और सम्मान क्या करना भाई? क्या आदर और सम्मान करेंगे हम? वो महापुरुष वर्तमान में तो धरती पर है ही नहीं, फिर उनका क्या आदर, क्या उनका सम्मान? अनादरणीय भी नहीं है, लेकिन आदर भी करें तो उनका कैसे करें? तो आदर करने का एक तरीका बताया गुरुदेव ने। आदर ये नहीं होता कि उनकी फोटो के आगे गर्दन झुका दे, हाथ जोड़ दे, उनको दंडोत कर दे, ये आदर नहीं है। आदर है उनकी वाणियों के अनुसार भक्ति मार्ग पर चलना। गरीबदास जी का सबसे बड़ा आदर, सबसे बड़ा सम्मान है कि गरीबदास जी ने सदग्रंथ साहिब में जो वाणियां लिखी हैं और पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो जो वाणियां हमें बताई हैं, हमने उन वाणियों का सम्मान करना है। और वाणियों का सम्मान कैसे होगा? जब हम उन वाणियों के अनुसार अपने आध्यात्मिक जीवन को ढालेंगे। जैसे गरीबदास जी कहते हैं, गुरु को मानुष जो गिने, कर चरना अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म बने समान। तो हमने यदि गरीबदास जी का मान सम्मान करना है तो गरीबदास जी की इस वाणी का मान सम्मान करो। इस वाणी के अनुसार हमने अपने गुरु को मानुष मानना छोड़ना पड़ेगा। यदि हम पूज्य गुरुदेव के चरणों का चरणामृत ले रहे हैं और यदि हम उनके रहते सहते दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की फोटो को भगवान मानकर पूज रहे हैं, अन्य किसी महापुरुष की पूजा कर रहे हैं जैसे दादा गुरु जी, पंडित चिदानंद जी, तो फिर हम गरीबदास जी की वाणियों का अपमान कर रहे हैं, हम गरीबदास जी का अपमान कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं, कबीरा ते नर अंध हैं, कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और, गुरु को कहते और, इसका मतलब अपने गुरु के अलावा यदि आपने किसी और में परमात्मा देख लिया तो इसका मतलब है जो गुरु को कहते और, कि हमारे गुरु जी तो केवल एक संत हैं, हमारे गुरु तो केवल हमारे गुरु हैं, भगवान तो कबीर जी हैं। तो ये होता है गुरु को और कहना। तो स्वयं कबीर जी कहते हैं कि कबीरा ते नर अंध हैं, कि वो व्यक्ति, वो भगत अंधे हैं, ज्ञानहीन हैं, नेत्रहीन हैं, जो गुरु को कहते और कहते हैं हरि के रूठे ठोर हैं। कहते हैं जिसको तुम कबीर भगवान मान रहे हो ना, कि सतलोक में बैठा है, दाढ़ी मूंछ वाला है, तो कहते हैं हरि के रूठे ठोर हैं। कहते हैं अगर तेरी कभी बात अगर बिगड़ गई ना तो तेरा वो कबीर भगवान तेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा, तेरी कोई सहायता नहीं कर पाएगा, कोई ढाल नहीं अड़ाएगा वो कबीर भगवान। हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अगर तेरा गुरु नाराज हो गया, और गुरु किस बात से नाराज होगा? यदि आपने गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा देखा तो कहते यदि एक बार तेरा गुरु अगर तेरा गुरु नाराज हो गया तेरे से, तो कहते हैं फिर तेरा कई संसार में ठिकाना नहीं है। वो तेरा कबीर भगवान, वो दाढ़ी मूंछ वाला भी फिर तेरी कोई सहायता नहीं करेगा अगर तेरा गुरु नाराज हो गया तो। यानी 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और कबीर करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होय। तो बताओ कौन बड़ा हुआ इसमें?
इसमें तो गुरु की महिमा हो गई। खुद कबीर जी की वाणी है, कबीर जी भी कह रहे हैं कि 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे ना कर सके गुरु करे सो होय। तो क्यों कह रहे हैं कबीर जी? कबीर जी तो भगवान है ना, फिर गुरु को इतनी महिमा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कबीर जी स्वयं ही गुरु बनकर आते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि जब मैं गुरु रूप में, सतगुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में धरती पर प्रकट होता हूं, उस समय केवल तुमने मेरे सरगुण रूप की पूजा करनी है। सतगुरु रूप में मैं तुम्हें जो मर्यादा बताता हूं, जो भक्ति देता हूं, जो वचन देता हूं, तूने उन्हीं पर दृढ़ रहकर भक्ति करनी है। वो सतगुरु रूप में मैं कबीर स्वयं ही होता हूं। अन्यथा कबीर जी से बड़ा कौन सा भगवान हो गया, कौन सा गुरु हो गया? तो भाई और बहनों, हमने इस प्रकार से अब इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में ये काल चाहे हमें किसी भी प्रकार से तोड़ने का, मरोड़ने का प्रयास क्यों ना करे, और तोड़ेगा अपनों के माध्यम से। वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो ये काल हमेशा अपनों से ही धोखा दिलवाता है। संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बण में बास, और आप घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का भी नाश। तो ये काल यदि हमें नीचे पटकेगा गुरु मर्यादाओं से, अध्यात्म से, तो ये काल हमें अपनों के माध्यम से नीचे पटकेगा। और वर्तमान में हमारे अपने ही हमारे को भक्ति से दूर कर रहे हैं, सतगुरु से दूर कर रहे हैं। हमारे खुद के भगत भाई बहन, शतलोक आश्रम हरियाणा वाले, पूज्य गुरुदेव के परिवार वाले, आज गुरु को अलग और परमात्मा को अलग अलग मनवाकर हम भगत भाई बहनों को गुरु मर्यादा से नीचे गिरा रहे हैं। काल प्रेरणा से, अन्य तरीकों से हमारी मर्यादा तोड़वा रहे हैं, गुरु जी का वचन तोड़वा रहे हैं। धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया, गुरु वचन तोड़वा दिया। गुंडों की सीबीआई जांच करवा दी भक्तों से, गुरु मर्यादा तोड़वा दी। गुंडों की सीबीआई जांच के लिए 5 लाख रुपए नगद दे दिए राजपूत करणी सेना को, गुरु का वचन तोड़वा दिया। सोनीपत के गोहाना में जाटों की धर्मशाला बनवा दी, 5वां फ्लोर 1 करोड़ रुपए में। बेचारे नादान भगत समाज का ज्योति पाठ और दान का पैसा उनको पात्रों को दे दिया, गुरु का वचन तोड़वा दिया। परशुराम जी की जयंती में भगत समाज को रोहतक के पैरावर में भेज दिया, 50,000 भक्तों का आन उपासना में सहयोग करवा दिया। और गुरुदेव कह रहे हैं गुरु को तज पूजे जो आना था, पशुओं को फोकट ज्ञाना। अब भगत कहेंगे हम तो वहां गए थे, हमने उनकी पूजा थोड़ी की है। तो गए क्यों थे भाई? अरे गए क्यों थे? एक आम कहावत है कि जिस गांव में जाना नहीं उस गांव का रास्ता पूछने से क्या फायदा। काल ऐसे ही सूक्ष्म चाल चलता है। उस परशुराम की जयंती में भगत समाज का जाना ही मर्यादा टूटना है, आन उपासना में सहयोग करना है। क्यों गए भाई? जिस समय आप लोगों को शतलोक आश्रम वालों के द्वारा हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठाया जा रहा था धनाना आश्रम से, तो क्या आप भगत भाई बहनों के मुंह में जुबान नहीं थी क्या? आपके मुंह पर ताला लगा हुआ था क्या? क्या सवाल करना आपका अधिकार नहीं है? क्या आपका कर्तव्य नहीं था क्या? क्या गुरुदेव ने आप लोगों को तत्व ज्ञान नहीं दिया क्या? ऐसे हम कैसे सतलोक जाएंगे? कल को ना जाने हमारे को बसों में बैठा बैठा कर ये आश्रम वाले और कहां कहां ले जा टेकेंगे। हम अंधे हैं क्या? मूर्ख हैं क्या? पागल हैं क्या? क्या जिम्मेदारी नहीं बनती थी भक्तों की कि भाई हम तो अपने काम धंधे को छोड़कर, अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर हम तो भाई आश्रम में इसलिए आए हैं कि यहां 1-2 दिन रहेंगे, परमात्मा की चर्चा करेंगे, हैं यहां आकर हमारे को एक शांति मिलती है, हम तो इसलिए आए थे। अब यहां से हमारे को और कहां भेजा जा रहा है? अरे आश्रम वालों भाइयों, आप खुद ही कहते हो कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम है, सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। तो अब इस सबसे बड़े आध्यात्मिक केंद्र धनाना धाम से हमारे को रोडवेज बसों में बैठाकर और कौन से उस केंद्र में लेकर जाया जा रहा है, उसका नाम तो बता दो। क्या ये सवाल करना आप लोगों का अधिकार नहीं था क्या?
आप लोग तो भेड़ की तरह डर के मारे उन बसों में चढ़ गए। अब वो बस नरक में जा रही है या स्वर्ग में जा रही है, आप लोगों ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, आंखें बंद कर रखी, कोई मतलब नहीं, और ले जाके आपको टेक दिया परशुराम की जयंती में। पैरावर धाम में गए थे, धनाना धाम में, और पहुंचा दिया पैरावर धाम में। तो भाई इस प्रकार से अंधे बने रहने से इस कबीर परमेश्वर के मार्ग में ये काल हमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देगा, एक कदम भी। और आज निसंदेह पूरी संगत की मर्यादा टूटी हुई है, पूरी संगत की। फिर ये विशेष संदेश गुरुदेव भगवान ने हिसार जेल से क्यों भेजे? अरे एक होता संदेश, एक होता विशेष संदेश। ये विशेष संदेश हमें विशेष तौर पर जगाने के लिए, हमारी सोई हुई आत्मा को जागृत करने के लिए, क्योंकि आने वाला समय युग परिवर्तन का है। और उस युग परिवर्तन के समय में उन्हीं आत्माओं की रक्षा होगी, उन्हीं परिवारों की सुरक्षा होगी, या तो जिनके पूर्व जन्म जन्मांतरों के जो पुण्य हैं वो ढेर सारे हैं, तो वो चाहे सतगुरु की शरण में हो या ना हो, वो चाहे कितने खोटे कर्म करे, उसका बाड़ी बाका नहीं होगा। और दूसरे वे लोग बचेंगे जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की शरण में हैं और उनकी प्रत्येक मर्यादाओं में रहकर भक्ति कर रहे हैं। तो काल भाई कैसे तुम्हें मर्यादा में रहने देगा? काल कोई चद्दर ओढ़ के सो थोड़ी रहा है। उसी ने तो वचन लिया है ना परमात्मा से कि कलयुग में जितने मर्जी जीव ले जाना, तो अपना भोजन काल फिर इतनी आसानी से कैसे जाने देगा? भाई वर्तमान में तो दयाल की काल की बराबर की टक्कर चल रही है, और ये काल हम सबको पता है आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, ये सबके सामने आके लड़ाई नहीं लड़ता। काल कसाई तक तक मार पग पग पे यो बाणा। तो काल ने मोहरा बनाया, काल ने अपना एजेंट बनाया, काल ने अपना दूत बनाया शतलोक आश्रम वालों को, पूज्य गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को, कोऑर्डिनेटरों को। और आप नादान संगत ने इन कोऑर्डिनेटरों को अपना माई बाप समझ लिया, गुरुदेव के बेटा बेटी को अपना माई बाप समझ लिया, गुरुदेव की पत्नी को अपनी गुरु माता समझ लिया। तो विचार करो भाई और बहनों, कलयुग की बिचली पीढ़ी है। परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने में, समाधान करने में। अब भी यदि हम भेड़ चाल में चलेंगे जैसे युगों युगों से चलते आ रहे हैं, तो फिर कैसे हम मुक्ति प्राप्त करेंगे? फिर भी सतगुरु ने दया करी, विशेष संदेश भेजे हमारे लिए हिसार जेल से, ताकि ये आत्माएं समझ जाएं, षड्यंत्र को समझ जाएं कि ये सतगुरु का शत भक्ति मार्ग, कबीर परमेश्वर जी का मार्ग कभी भी उनके बेटा बेटियों से नहीं चलता है, कभी भी भाई भतीजेवाद से नहीं चलता है, कभी भी वंश परंपरा से नहीं चलता, परिवारवाद से नहीं चलता। परमात्मा कहते हैं ये परिवारवाद, ये बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार तो कबीर परमात्मा के भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधा उत्पन्न करते हैं, रोड़ा उत्पन्न करते हैं। ये सब काल प्रेरित होते हैं, काल के द्वारा भेजी गई आत्माएं होती हैं जो सतगुरु के आसपास जन्म लेकर उनसे जुड़ती हैं। जैसे 650 साल पहले जब कबीर भगवान ने अपने भक्ति मार्ग की शुरुआत की, तो काल ने कमाल को भेज दिया इस मार्ग को अवरुद्ध करवाने के लिए, और कमाल काफी हद तक सफल भी हो गया। जिस कमाल को परमात्मा ने अपने बेटे की तरह पाला पोषा, दीक्षा दी, शिक्षा दी, 24 घंटे जिसे अपने पास में रखा, प्यार दिया, वही आगे चलकर काल का दूत साबित हुआ, गुरुद्रोही हुआ। फिर कबीर परमात्मा ने धर्मदास जी के माध्यम से अपने मार्ग को आगे बढ़ाने की युक्ति सोची। तो काल ने पहले से ही धर्मदास के बेटे नारायण दास के रूप में अपने मृत्यु अंधा नाम के दूत को भेज दिया। वहां से भी परमात्मा का मार्ग नहीं चला। अंत में चूड़ामणि के रूप में स्वयं कबीर परमात्मा ने धर्मदास के घर में आना पड़ा।
तो भाई और बहनों, वो एक उदाहरण था, वो एक एग्जाम्पल था कमाल का, कबीर परमेश्वर के पास में आना और कबीर जी द्वारा अपने बेटे की तरह उसका पालन पोषण करना और अंत में उसका गुरुद्रोही होना। क्या कबीर जी को पता नहीं था इस बात का? क्या वे अंतर्यामी नहीं थे कि मैं जिस कमाल नाम के लड़के को मुर्दे से जिंदा करने जा रहा हूं, ये लड़का आगे चलकर मेरे मार्ग में सबसे ज्यादा बाधा उत्पन्न करेगा, ये गुरुद्रोही बनेगा, ये काल की आत्मा है। क्या कबीर जी को पता नहीं था? क्या सब पता था। फिर जानबूझकर क्यों उन्होंने कमाल को मुर्दे से जिंदा किया, अपने पास में रखा? आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों की आंखें खोलने के लिए कि नादानों, कभी भी अपने सतगुरु के आसपास रहने वाले भक्तों पर यकीन मत करना आंख बंद करके। कभी भी सतगुरु के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों पर, उनके बेहद नजदीक रहने वालों पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास मत करना। काल ऐसा ही सूक्ष्म षड्यंत्र रचता है। और आज देख लो, सबसे ज्यादा बकवाद यदि संगत में कोई कर रहा है या सबसे ज्यादा भक्तों की यदि किसी से ने मर्यादा तोड़वाई है तो सतगुरु के परिवार ने तोड़वाई है, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने तोड़वाई है और लगातार तोड़वा रहे हैं, लगातार।